अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लॉ इन्फॉर्मेशन। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर आपका मोबाइल खुदा न खास्ता गुम या चोरी हो जाता है तो आप पीटीआई की वेबसाइट पर जाकर उसे कैसे ब्लॉक करवा सकते हैं। तो आइए व्यूअर्स अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आमतौर पर आपने देखा होगा पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी पीटीआई की तरफ से हमें मैसेज रिसीव होता है जिसमें लिखा होता है कि आप ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं अगर आपका मोबाइल गुम हो गया या चोरी हो गया या मिसिंग है। खुदा न खास्ता अगर आपका भी मोबाइल गुम हो जाता है तो आप उसे कैसे ब्लॉक करवा सकते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आपने ये पीटीआई की वेबसाइट ओपन कर लेनी है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, नहीं तो आप गूगल पे सर्च करके भी इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो उसके बाद जैसे ही आप ये वाला टैब ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन कंप्लेंट फॉर्म जो है वो नज़र आएगा। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास ये तरीकाकार भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आप इसको एक दफ़ा रीड कर सकते हैं। सबसे पहले व्यूअर्स आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना आप किस किस्म की जो है वो कंप्लेंट दर्ज करवाना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे स्टोलन मोबाइल या हैंडसेट की जो कंप्लेंट है वो दर्ज करवाना चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद दोबारा आपके पास ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़ाहिर हो गया, आपने इसको भी रीड कर लेना है। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना जो है वो नाम लिखना होता है, फुल नाम आपने यहाँ पे लिखना है अपना। तो मैं यहाँ पे फ़र्ज़ी नाम लिख रहा हूँ। वैसे आजकल जो है वो नाम लिखने पर भी यूट्यूब ने पाबंदी लगा दी है। मेरे काफ़ी वीडियो जो अच्छी रैंक में थी वो भी उड़ा दी हैं यूट्यूब ने, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ जिसके ऊपर मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं उनको हर चीज़ अच्छी तरह से नज़र आ जाए, उनको समझ आ जाए। लेकिन यूट्यूब की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर या ऐसी कोई भी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं दे सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो वीडियो होती है वो भी आपकी रिमूव हो जाती है और उल्टा आपके चैनल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है। सो मैं यहाँ पे अवॉइड करूँगा कोई भी ऐसी चीज़ देने से। तो फ़र्ज़ी नाम वैसे लिख रहा हूँ तो आपको समझाने के लिए। फिर आपने अपना CNAC नंबर लिखना है, आपने यहाँ पे अपना ईमेल नंबर लिखना है, फिर आपने अपना जो इंसिडेंट सिटी है जहाँ पे ये आपके साथ वक़ूआ हुआ तो उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसकी आपने यहाँ पे लोकेशन लिखनी है, फिर आपने करंट एड्रेस लिखना है जिस जगह पे आप रिहाइश पजीर हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो आपने यहाँ पे अपने फादर का नाम है वो आपने यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद आगे आ जाना इस साइड पे। तो ये मैं आपको कंप्यूटर पे बता के समझा रहा हूँ, आप अपने मोबाइल से भी बिल्कुल सेम इसी तरह से कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। अब सबसे पहले जो है वो आपने इस बात से नहीं डरना कि अगर आप इसको ब्लॉक करवा देंगे तो आपका मोबाइल अगर मिल जाता है वापस तो आपका मोबाइल बंद होगा। ऐसा नहीं होता। अगर आपका IMEI नंबर जो है वो ब्लॉक हो जाता है तो फिर दोबारा आप उसे अनब्लॉक भी करवा सकते हैं। उसका भी सेम तरीकाकार है। आपने यहाँ पे कंप्लेन दर्ज करनी है तो विद इन 24 आवर्स वो आपका अनब्लॉक भी हो जाता है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना IMEI नंबर 1 लिखना है। फिर जितनी भी आपकी सिम में मोबाइल के अंदर यूज़ होती है ना उनके सब के अलग-अलग मोबाइल IMEI नंबर होते हैं वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। 1 2 3 4 जितने भी हैं आप वो सारे के सारे यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे जो जिस स्लॉट के अंदर आपकी जो सिम इस्तेमाल हो रही थी, मतलब कि IMEI नंबर 1 जो आपने लिखा है उसके अंदर कौन सी आपकी सिम जो थी वो आपने यहाँ पे नंबर मेंशन करना है। जिस तरह यहाँ पे स्लॉट 1 लिखा हुआ है तो स्लॉट 1 के अंदर जो आपने सिम यूज़ की थी वो आपने यहाँ पे लिखनी है। इस तरह से आप दूसरी, तीसरी, चौथी जितनी भी आपकी सिमें इसके अंदर यूज़ हो रही थी वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आगे आपने मोबाइल की डिटेल देनी होती है। यहाँ पे कौन सी ब्रांड का मोबाइल था, उसका मॉडल कौन सा था, कलर कौन सा कलर का था और रीज़न फॉर ब्लॉकिंग के किस वजह से स्नैच्ड हो गया, स्टोलन हुआ, मिसिंग है। यहाँ पे आप किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद इंसिडेंट डेट जो है, तारीख़ वक़ूआ वो आपने यहाँ पर लिखनी है। तो आगे आपसे पूछे जा रहे हैं कि आपने पुलिस स्टेशन के अंदर कंप्लेन की है कि नहीं की। तो अगर की है तो येस, अगर नहीं की तो फिर आपने नो के ऊपर सेलेक्ट कर लेना है। तो मोस्टली हम यहाँ पे येस का बटन दबाएंगे क्योंकि हम अपनी जो है कंप्लेन दर्ज करवा के आते हैं। अगर आपने नहीं करवाई तो फिर आपने यहाँ पे नो लिखना है। और यहाँ पे FIR का नंबर पूछा जा रहा है। मोस्टली FIR तो नहीं होती, आपको हो भी जाती है। अगर आपकी अभी FIR दर्ज नहीं हुई तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपना कंप्लेंट नंबर लिखेंगे जो आपको पुलिस की तरफ से दिया गया होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको OTP कोड जो है वो लिखना होता है। OTP कोड आपको कैसे आएगा, आपने यहाँ पे जनरेट कर OTP कोड का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना और ये किस नंबर पे आपको रिसीव होगा, ये आपने जो नंबर यहाँ पे लिखा होगा स्लॉट नंबर 1 वाला
जो आपने लास्ट आपके इस्तेमाल में था उस नंबर पे आपको रिसीव होगा। अब वो नंबर तो गुम हो गया, कैसे? वो आपने सिम निकलवानी है पहले, उसके ऊपर ही आपको ये नंबर जो है वो रिसीव होता है कोड, तो आपने वो वाला कोड आपने यहाँ पे एंटर करना है। फिर लास्ट पे अगर आना है तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और रजिस्टर कंप्लेन के ऊपर क्लिक कर देना है। विद इन 24 आवर्स जो है वो आपका जो मोबाइल होगा उसका IMEI नंबर ब्लॉक हो जाएगा। और इसी तरह से अगर वो आपको मिल जाता है तो आप इसी सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए उसको अनब्लॉक करवा सकते हैं। ये तो था व्यूअर्स आज के हमारी वीडियो का छोटा सा टॉपिक। आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़।